एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं ज्ञान वापी के ऊपर। एक वीडियो जो कि डिस्कस किया गया है रिजवान अहमद जो हैं उन्होंने रिगार्डिंग ज्ञान वापी जो मस्जिद है उसके ऊपर। अच्छा, इससे वैसे तो भारत में बहुत सारी हिस्ट्री और रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं और आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ चेंज हुई हैं। तो अब वो लोग जो हैं वो जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो अब चाह रहे हैं कि दोबारा से रिटर्न आए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं कि भाई इसमें क्या डिस्कशन की जा रही है। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले राम मंदिर जो है अयोध्या उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन चल रही थी, उसके बाद अब ये एक नई बात खुलकर नीचे बाहर आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जानते हैं कुछ फैक्ट्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप लोग वहाँ से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी सुशांत भाई, दो बातें। एक तो 4-5 दिन से अतीकुर रहमान भाई को ये जो बुद्धिस्ट स्टूपा तोड़े गए उनसे बड़ा मोहब्बत हो गई है, बड़ा लगाव हो गया है। जहां टूट फूट की बात करो अतीकुर रहमान भाई स्टूपा का रोना रोने लगते हैं। उनसे बस मैं इतना कहना चाहता हूं, वो लड़ाई बुद्धिस्ट पर छोड़ दीजिए, कूद फांद ना मचाइए, अपनी हद में रहिए, मस्जिद पर रहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, अतीकुर रहमान भाई और हमारे शाहिद भाई भी ठीक है, वो आपको नहीं बोलेंगे। चलिए मैंने बोल दिया, आपको नहीं बोलेंगे। आप बोलिए, अपनी बात कहिए। रिजवान भाई अपनी बात कहिए। दूसरी चीज, पता चल जाएगा पहले कौन था और बाद में कौन था और कौन तोड़ा गया और कौन नहीं तोड़ा गया। और ये सारा काम बिना इस स्ट्रक्चर को यानी मंदिर को और मस्जिद को बिना डिस्टर्ब करे भी हो सकता है। तो व्हाई गेट इनटू द आर्गुमेंट कि उस हिस्टोरियन ने ये कहा था और वो लेफ्टिस्ट था और उस हिस्टोरियन ने ये कहा था वो राइटिस्ट था। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैं आपका दोस्त, आपका दुश्मन डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद, एडवोकेट। कुछ लोगों ने मुझसे कहा सर अपना पूरा नाम बता दिया करिए, तो अच्छा रहता है जब हम आपके वीडियोस को फॉरवर्ड करते हैं या शेयर करते हैं। तो चलो भाई ये भी शुरू कर देते हैं। तो डिबेट हुआ ज्ञान वापी पर, ज्ञान वापी मस्जिद पर। यूं तो ये नाम ही अजीब है, ज्ञान वापी। ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, वापी का मतलब होता है ताल। खैर एनीवे, तो पहले इस डिबेट से पहले सुनिए कि आज से 4 महीना पहले ये उसका थंबनेल था जो आप देख रहे हैं। 4 या 5 महीना पहले मैंने ये वीडियो डाला था। उस टाइम तक हाई कोर्ट से स्टे था सर्वे पर, फोटोग्राफी पर, हर चीज पर। ठीक, तो जब ये मैंने वीडियो डाला था तो मुझे कुछ मेरे भाई, मेरे गली छाप, गटर छाप भाई, वही जो उनकी पुरानी आदत है, मां बहन बेटी करने लगे। उस टाइम तो कोई जिक्र नहीं हो रहा था ज्ञान वापी का, ना फोटोग्राफी का मामला, ना हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, वगैरह वगैरह। सुनिए मैंने उसमें क्या कहा था। अब मैं आगे चलता हूं, तुम लोगों को ये बैकग्राउंड बताया था सिर्फ। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है। ठीक, ये आप स्क्रीन पर उसका ऊपर से मैप देख रहे हैं। आज से तुम लोग मुझे गालियां देते हो कि 2014 के बाद मैं बकबक करने लगा हूं, है ना? ये देख रहे हो, 2003 का मेरा बयान है, 2003 का, कि विवादित जमीन हिंदुओं को अयोध्या में सौंप दी जाए। 2000, ये देखो 2000, ये बयान कब का है, ऊपर डेट देखो, कि मुसलमान गौ हत्या से तौबा करे। ये किसका पुतला जला रहे हैं? आतंकवाद का पुतला कब जला रहे हैं हम? 2005 में। तो बच्चों, लश्करे जाहिलिया के मेंबरान और फौजियों, ये मत सोचना कि हम आज के हैं। जो हमने आज बात बोली है, जो 18 साल पहले बोली थी, वही आज बोल रहे हैं। और 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की गवर्नमेंट थी। मेरा एक बयान दिखा दो जिसने ये बोला हो मैंने कि न्यायालय तय करेगा कि वहां मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी। मेरे मुंह से आज तक नहीं निकली, बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के मुंह से निकली, विश्व हिंदू परिषद के मुंह से निकली, लेकिन रिजवान अहमद के मुंह से नहीं निकली। मैंने पहले कह दिया था, राम लला जहां विराजमान है मंदिर वहीं बनेगा, चाहे पृथ्वी धुरी पर उल्टी घूमने लगे। मेरा रिपब्लिक टीवी पर ये मेरा बयान है। ठीक, तो ये मैं पहले से समझा रहा हूं। 2019 में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की लखनऊ में बैठक होती है,
कोर्ट का फैसला आने से 1 महीना पहले, और ये लोग ये कहते हैं कि ये जगह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। तब इस दिन मैं बहुत हंसा था। मैंने कहा था इनको अकल आई मेरी अकल के 16-17 साल बाद। और आज साथियों आप लोगों को बता रहा हूं, आज भी वक्त है। आज की फिर इस वीडियो की डेट याद रखना और भले गालियां दो। मथुरा काशी को लेके सम्मानजनक तरीके से समझ हाजिर हो। बाबा विश्वनाथ बनाम ज्ञानवापी मस्जिद, एक तो नाम ही अजीब है ज्ञानवापी, ठीक। समझ को जीतने दो और इसका कोई सम्मानजनक समझौता कर लो। कल को बीजेपी रहे ना रहे, मैं पॉलिटिकल कमेंट्री में नहीं जाता हूं। सिर्फ बवाल को एक चीज रोक रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे इस जगह का रुका हुआ है। जिस दिन जैसे तैसे आज या 5 साल बाद या 1 साल बाद या 20 साल बाद वो सर्वे अलाउ हो गया। अयोध्या का केस तो फिर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड था। यहां तो जाके खड़े हो जाओ उसके सामने ज्ञानवापी के, आंख वो मस्जिद चीख चीख के बोलती है कि मैं किसी और की अमानत पर बनी हुई हूं, चीख चीख कर। जिस दिन सर्वे हो गया उस दिन वो सर्वे भी चीख चीख के बोलेगा कि ये मस्जिद किसी और की अमानत पर बनी हुई है। और अमानत में खयानत इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे वो किसी चीज़ की हो। आज राय दे रहा हूं जो राम मंदिर के लिए आज से 17 साल पहले मैंने राय दी थी, इन दोनों जगहों के लिए फिर राय दे रहा हूं। प्रधानमंत्री से मिलकर हमारे आलिम, हमारे उलेमा, हमारे लीडरान इसका एक सम्मानजनक फैसला कर लें तो बेहतर है। वरना ये जो चिंगारी है ये भी आने वाले वक्त में आग में बदलेगी और तब फिर तुम मुझे याद करोगे और मैं हंसूंगा। सुना साथियों, मुझे पता था कि यह मुद्दा 4-6 महीने में गरमाने वाला है। कल जब डिबेट में यह बात आई कि वहां के मुतवल्ली साहब ने कहा कि हम वीडियोग्राफी अंदर की कहीं की नहीं होने देंगे, तो सुनिए उस पर पहले मैंने क्या कहा। जी सुशांत भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया। देखिए, पहली दिक्कत तो सुशांत भाई ये है कि कोट अनकोट हम होने नहीं देंगे। ये बदकिस्मती से मेरी कौम का तकिया कलाम बन गया है लगभग पिछले 40 साल से। हम होने नहीं देंगे मतलब बात शुरू होती नहीं और हमारे नुमाइंदे ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने लगते हैं हम होने नहीं देंगे। तो ये इस पर भी एक रिसर्च होनी चाहिए कि ये ऐसी फितरत कहां से आई है कि हर बात को हम होने नहीं देंगे। पहली चीज सुना साथियों, और जिस दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का माने मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उस टाइम उन्होंने एक बात बोली थी। पहले सुनिए मैंने डिबेट में क्या बोला उस विषय को लेकर। बड़ी ये बात पता नहीं भाई, आप बड़े पहुंचे हुए पत्रकार हैं, आपने ये बात पकड़ी या नहीं पकड़ी। जिस दिन काशी विश्वनाथ का उद्घाटन था कॉरिडोर का, मोदी जी ने अपने भाषण में 2 बार औरंगजेब का जिक्र किया था। अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे आपको याद आ जाएगा। मैं वो भाषण देख रहा था, ओहो, मैंने कहा मोदी के मुंह से 2 बार औरंगजेब निकला है। अब काशी विश्वनाथ की बात बहुत दूर तक जाएगी, पर मुसलमान को यह बात मैं समझाऊंगा तो उसे समझ में नहीं आएगी। सुनो साथियों, और आज से 4-5 महीना पहले जब उद्घाटन हुआ था, उस दिन जो मैंने उस उद्घाटन पर वीडियो बनाया था, सुनिए मैंने उसमें क्या बात बोली थी। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। तो सुना आपने, ये जितना भी भगवा पहन लें ये बात नहीं बोल सकते जो मोदी जी ने बोली। चलते और एक बात और बता दूं, जो वाराणसी में बैठ के बार बार औरंगजेब का नाम लिया गया है, इसमें एक छुपा हुआ संदेश भी है। आने वाला वक्त उस संदेश का राज खोलेगा। सुना साथियों।
मोदी जी ने काशी विश्वनाथ में खड़े होके ज्ञानवापी के बगल से लगभग 2 बार औरंगजेब और आक्रांताओं का नाम लिया है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ये बात आपको किसी चैनल ने, किसी यूट्यूबर ने, सम्मानित हमारे भाई ने ये शब्द पकड़ के बताए? नहीं बताए। मैंने उसी दिन पकड़ लिए थे, क्योंकि मैं मोदी जी का कुछ वर्किंग पैटर्न समझता हूं, रीड करता हूं, उनकी पर्सनैलिटी को स्टडी करता आया हूं कि अगर उन्होंने आक्रांता और औरंगजेब वैसी भूमि से खड़े होकर बोला है तो ये बात भी जब निकली है तो दूर तक जाएगी। तब भी मुझे कुछ मेरे भाई, मेरे सारे भाई नहीं, कुछ गली छाप, गटर छाप भाई मां बहन बेटी कर रहे थे। अब देखिए बात कहां तक निकलनी शुरू हुई है। आज भले वीडियोग्राफी रुक जाए, 6 दिन बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, होगी जरूर। इसीलिए मैं भाइयों को समझाता हूं कि जो मैं चीज रीड भविष्य की करके तुम्हें बताता हूं, तुम्हें आगाह करता हूं, तुम लोग उस पर वर्क करना शुरू कर दिया करो। गाली देने से कुछ नहीं होगा, मातम से कुछ नहीं होगा, रिजवान को मुनाफिक, दलाल वगैरह वगैरह बोलने से कुछ नहीं होगा। तो कुछ लोग डिबेट में सहारा ले रहे थे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के एक्ट का, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी जैसी यथास्थिति किसी भी पूजा गृह की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की वगैरह वगैरह बनी हुई है वो बनी रहेगी। लेकिन उस एक्ट में एक अपवाद था, राम जन्मभूमि और बाबरी का, ये एक अपवाद था। तो इसका कुछ लोग मुस्लिम कमेंटेटर इसका सहारा ले रहे थे कि भाई जब तक वो एक्ट है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सुनिए उस पर मैंने क्या कहा। जी सुशांत भाई, 2 बातें। एक तो 4-5 दिन से अतीकुर रहमान भाई को ये जो बुद्धिस्ट स्टूपा तोड़े गए उनसे बड़ा मोहब्बत हो गई है, बड़ा लगाव हो गया है। जहां टूट फूट की बात करो अतीकुर रहमान भाई स्टूपा का रोना रोने लगते हैं। उनसे बस मैं इतना कहना चाहता हूं, वो लड़ाई बुद्धिस्ट पर छोड़ दीजिए, कूद फांद ना मचाइए, अपनी हद में रहिए, मस्जिद पर रहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अतीकुर रहमान भाई और हमारे शाहिद भाई भी, ठीक है वो आपको नहीं बोलेंगे, चलिए मैंने बोल दिया आपको नहीं बोलेंगे, आप बोलिए, अपनी बात कहिए। रिजवान भाई अपनी बात कहिए। दूसरी चीज, आजकल 1991 और पार्लियामेंट से जो चीज बन गई वो पत्थर की लकीर हो गई, वो हट ही नहीं सकती। ये डायलॉग बाजी में मैं बहुत सुन रहा हूं। जरा अतीकुर रहमान भाई से पूछिए, टाडा भी तो पार्लियामेंट से बना था, टाडा पार्लियामेंट से बना था, जरा पूछिए इनसे उसके बारे में इनका क्या ख्याल है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया टाडा के साथ? टाडा कानून से जो पार्लियामेंट से बना था, अतीकुर रहमान भाई सहमत थे या नहीं थे? पूछिए जरा इनसे। साहब ऐसा है, राई का पहाड़ बनाना कोई हम लोगों से सीखे। एक छोटी सी चीज थी कि वीडियोग्राफी होनी है। हां, अगर हिंदुस्तान में कहीं दुनिया में किसी मस्जिद की वीडियोग्राफी ना होती हो तब तो बात साफ समझ में आती है। पूरी दुनिया में वीडियोग्राफी होती है, मक्का शरीफ में होती है, मदीने में होती है, हर जगह होती है, सिर्फ काबा शरीफ के अंदर नहीं होती है। तो इन लोगों को राई का पहाड़ बनाना आता है और हम लोग उसमें फंस जाते हैं। अभी पुलिस जाएगी, 2 लाठी लगाएगी, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। अरे अगर फोटोग्राफी को चैलेंज करना है तो जाके कोर्ट में करो ना चैलेंज, क्यों नहीं कर रहे हो? 10 दिन से सुन रहे हैं चैलेंज करेंगे, चैलेंज करेंगे, क्यों नहीं करा? अरे साहब एक मिनट, आप बहुत बोल लिए, 1 मिनट। सुशांत भाई, जो भी साइंटिफिक स्टडी होती है, चाहे आप उसे साइंस ले लें, चाहे सोशल साइंस ले लें, चाहे पीएचडी की हाइपोथीसिस और थीसिस ले लें, एक हिस्सा होता है एकेडमिक, एक होता है उसका प्रैक्टिकल। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि जो एकेडमिक हिस्सा होता है वो, अच्छा दूसरी बात, हमेशा प्रैक्टिकल एकेडमिक के बाद होता है। हमारे स्कूलों में भी आप याद करिए, पहले रिटन एग्जाम होता था, प्रैक्टिकल्स बाद में होते थे। बड़ी सरल तरीके से समझाता हूं मैं आदमी को। आप जितने भी इतिहासकार अतीकुर रहमान बता रहे हैं, हमने इनकी बात एज इट इज मान ली, इनकी फेस वैल्यू पर मान ली, इनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे।
लेकिन जितना भी ये लिखा गया है ये एकेडमिक है, और इतिहास गवाह है कि साइंटिफिक स्टडी में, सोशल साइंस में जो एकेडमिक स्टडी होती है वो प्रैक्टिकल से कभी कभी बिल्कुल विपरीत हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। इसी तरह हमारे केसेस होते हैं, हम जो एकेडमिक मुकदमा तैयार करते हैं वो अलग होता है, जो एक्सपर्ट्स के मौके पर फॉरेंसिक साइंस के रिजल्ट्स आते हैं कभी कभी उससे बिल्कुल उल्टे होते हैं, बिल्कुल उल्टे। तो अगर यह बात सही है तो क्यों ना ज्ञानवापी का एक प्रैक्टिकल एक्सकवेशन करा लिया जाए, सर्वे करा लिया जाए। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कार्बन डेटिंग आ गई है, तो सबको संतुष्टि हो जाएगी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अतिकुर रहमान साहब आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले मैं दर्शकों को एक सुना साथियों, अब यहां पर भी मुसलमान गली छाप गटर छाप सब नहीं मुझे गाली देंगे। अगर तुम 1991 एक्ट का सहारा ले रहे हो कि साहब इस मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1991 में एक्ट आ गया था, तो तुम उतना ही सहारा लो और मुंह पे ताला लगा के चुपचाप बैठ जाओ। बीच बीच में तुम ये भी कहते हो कि वहां मस्जिद हमेशा से थी, मंदिर वहां तोड़ा नहीं गया। तो तुम तय कर लो कि तुम्हारा आर्गुमेंट क्या है, लीगल आर्गुमेंट है या ऐतिहासिक आर्गुमेंट है। ऐतिहासिक आर्गुमेंट अगर करना है तो ये बोलो कि क्या करना 1991 एक्ट का, ऐसी की तैसी उस एक्ट की, आओ सर्वे कराओ, आओ अंदर आओ, यहां पर कार्बन डेटिंग कराओ, ये करो वो करो, और आके चेक कर लो कि यहां पर कभी भी कोई मंदिर नहीं था या मस्जिद के बाद मंदिर बना था और मस्जिद बनाने के लिए मंदिर नहीं तोड़ा गया था। या तो इतना अपना ईमान दुरुस्त रखो, या फिर सिर्फ 1991 एक्ट की दुहाई दो। दोनों की दुहाई एक साथ नहीं चलेगी। अरे भाई, ए कह रहा था बी मेरा बेटा है, सी भी कह रहा था बी मेरा बेटा है, सी कह रहा था एकेडमिक आर्गुमेंट की ये देखो जब इसने स्कूल में एडमिशन लिया था इसके पिताजी के नाम की जगह मेरा नाम लिखा गया था। ए कह रहा था कि जब ये पैदा हुआ तो देखो हॉस्पिटल में मेरा नाम लिखा गया था। कुछ लोग कह रहे थे हम इसको हमेशा बी को ए के साथ देखते थे, यानी बेटे को ए के साथ देखते थे। कुछ लोग कह रहे थे हम बी को सी के साथ देखते थे। इस कंफ्यूजन में मैंने कहा क्यों पढ़ रहे हो, अब जमाना बदल गया है, साइंस हो गई है, इतना आधुनिकरण हो गया है, सीधा सीधा बच्चे का डीएनए करा लो, किस्सा खत्म करो। मैंने कहा साहब जो हिस्टोरियंस कहते हैं मंदिर तोड़ा गया था वो भी गलत, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करता हूं, और जो कहते हैं कि मंदिर नहीं तोड़ा गया था वो भी गलत। अरे अब नए युग के हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से एक्सपर्ट ओपिनियन लेके, एक्सपर्ट इक्विपमेंट यूज करके, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल यूज करके नए तरीके से उसका सर्वेक्षण करा लो, उसका आर्कोलॉजिकल सपोर्ट ले लो, उसके जो स्टोन्स हैं उनकी कार्बन डेटिंग करा लो, पता चल जाएगा पहले कौन था और बाद में कौन था, और कौन तोड़ा गया और कौन नहीं तोड़ा गया। और ये सारा काम बिना इस स्ट्रक्चर को, यानी मंदिर को और मस्जिद को बिना डिस्टर्ब करे भी हो सकता है। साइंस अब इतनी इंप्रूव कर गई है, तो काहे एकेडमिक आर्गुमेंट में पढ़ रहे हो। कभी कभी एकेडमिक आर्गुमेंट और प्रैक्टिकल स्टडी बिल्कुल आपस में विपरीत होती है, कभी कभी हाइपोथेसिस से विपरीत होती है। तो व्हाई गेट इनटू द आर्गुमेंट कि उस हिस्टोरियन ने यह कहा था और वो लेफ्टिस्ट था, और उस हिस्टोरियन ने यह कहा था वो राइटिस्ट था। सीधे सीधे एक जॉइंट पैनल बनाओ एक्सपर्ट्स का। चाहो तो बहुत सी चीजों में हम लोग बाहर का भी ओपिनियन लेते हैं। हमारी क्रिकेट टीम को कोच करने कभी कभी बाहर के लोग आते हैं। आप चाहें तो कोई न्यूट्रल बाहर के भी एक्सपर्ट्स ले लें, हिस्टोरियंस नहीं सिर्फ एक्सपर्ट्स लीजिए। हिस्टोरियंस को मैंने कहा सबको झूठा मान लो, सिर्फ एक्सपर्ट्स की चलेगी। 20 आदमियों की पैनल बनाओ, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट लाओ, बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स लाओ। मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया से लाओ, कोई छोटा नहीं हो जाएगा। बाहर से क्या हम सामान नहीं लेते, बाहर से हम टेक्नोलॉजी नहीं लेते, तो बाहर से एक्सपर्ट भी ले सकते हैं। हाँ, चेयरमैन उसका हमारा आदमी हो, कोई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज हो। और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करो, और मथुरा वाले के साथ भी यही करो। एक्सपर्ट्स लाओ, पैनल बनाओ, 1991 को भूलो, दूध का दूध पानी का पानी करो, और वो जो पैनल बने अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसका जो जजमेंट हो, उसका जो फाइनल डिसीजन हो, वो फुल एंड फाइनल हो, जो सब पे मान्य हो। इस बात के लिए कोई मानता नहीं। क्यों नहीं मानता, ये बात
नियत की है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। ये हमारा आज का वीडियो गाइस, और ज्ञानवापी के ऊपर रिजवान सर जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। मीडिया में भी हमेशा वो नज़र आते हैं इसी टॉपिक से बात करते हुए, और आज से नहीं तकरीबन 2003 से वो ये इसी बात पे ही बात करते आए हैं। और मतलब इससे यही आइडिया होता है कि वो आज से नहीं शुरू से ही जो है वो डिस्कस करते रहे हैं और बात करते रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली यहाँ पर मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि यार ये इंसान तो मतलब कि उसके ऊपर वो डाउट कर रहा होता है, उसकी जो एक मतलब कि उसकी जो स्पीच होती है या फिर वो कुछ भी बोल रहा होता है, तो वो किसी के भी कहने पर आकर लोग जो है ना वो उसको टारगेट बनाना शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो उसको इतने टाइम से देख रहे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सबको यही कहना चाहूँगी कि यार देखो, आप लोगों को सबको है दिमाग, और जाहिर सी बात है आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और आज रिजवान सर की इस वीडियो से मुझे एक चीज़ मैं आप लोगों से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि देखो, उन्होंने बताया कि 2003 से वो ये सेम चीज़ बोल रहे हैं, और उन्होंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली जो कि आपके लिए मतलब नुकसान दे। तो मतलब कि उनका कोई पहले कुछ और पॉइंट हो, आप कुछ और स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेम वैसे ही आप किसी को एनालाइज करना चाहते हो तो उसको किसी के कहने पर मत करो, आप खुद सर्च करो, देखो, आप खुद आइडिया लगाओ कि आप कितने टाइम से उस इंसान को फॉलो कर रहे हो, और उस इंसान की आपने शुरू से कितने स्टेटमेंट आपने चेंज होते हुए देखे हैं, या फिर आपको उसमें कुछ फेक नज़र आता है तो आप उसको फिर आगे लेकर हाईलाइट कर सकते हो। मतलब आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, बजाय इसके कि आप दूसरों की बातों में लगकर जो है वो किसी को जज करना स्टार्ट हो जाओ। तो किसी के बातों में लगकर जज करने से बेहतर है अपने माइंड से सोचो और सामने वाले को जो है वो एनालाइज करो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है, और हेट से ज़्यादा अच्छा है कि आप लव पीस जो है वो फैलाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सोशल मीडिया में एटलीस्ट ये एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप डायरेक्टली किसी से अट्रैक्ट होते हैं, बजाय इसके कि आप न्यूज़ चैनल पर तो आप किसी से हो नहीं सकते, और फेस टू फेस भी ऐसा कोई इन्वायरमेंट तो है नहीं कि हम लोग जो है वो डायरेक्टली किसी से कनेक्ट हो सकें। लेकिन हम सोशल मीडिया पर ही कनेक्ट हो सकते हैं, और हम अच्छे को भी जज कर सकते हैं, हम बुरे को भी जज कर सकते हैं। सो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप लोगों को क्या लगता है रियलिटी बेस, ठीक है ना। सो वीडियो के ऊपर हम डिस्कशन करें तो ज्ञानवापी के ऊपर मैं ये कहूँगी कि देखो यार, मुगल्स के टाइम पर बहुत सारा बुरा भी हुआ, बहुत सच भी था, बहुत झूठ भी था। मतलब कि मुगलों ने जो किया वो आए, और ये हमने खुद भी रीड किया था कि वो आए और उन्होंने मंदिर तोड़े, और उन्होंने मस्जिदें भी वहाँ पर बनवाई। उन्होंने मतलब जो किले फतह किए तो उसके ऊपर उन्होंने अपने मंदिर तोड़वा कर मस्जिदें बनवाई। मतलब कि जैसे राम मंदिर की अयोध्या की बात की जाए तो वहाँ पर भी पहले बाबरी मस्जिद बनवा दी गई मंदिर तोड़ के। तो लेकिन अब जो है वो पब्लिक ने डिमांड की, गवर्नमेंट ने डिमांड की कि भाई नहीं, यहाँ पर होना चाहिए, और लीगल तरीके से उन्होंने जो है कानून के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर अब अयोध्या में मंदिर बनाना स्टार्ट कर दिया है, राम मंदिर, जो कि ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। लेकिन अगर हम ज्ञानवापी की बात करें तो ठीक है, अगर वहाँ पर अगर वहाँ पर जो है वो जिस तरह से राम मंदिर के ऊपर डिस्कशन करके इन्होंने ये सब कुछ किया, तो सेम वैसे ही केस करें और सारी बातों को जो है वो कंफर्म करें और रियलिटी निकालें बाहर, ठीक है। सेम वही प्रोसेस दोहराया जाए, और अगर जो मंदिर था वो पहले, तो जाहिर सी बात है जो राइट है वो होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बन गया है तो बन गया, ऐसा नहीं। अगर जैसे राम मंदिर अब बन रहा है क्योंकि वो पहले राम मंदिर था वहाँ पर, तो अब वहाँ पर राम मंदिर दोबारा से बन रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बाबरी मस्जिद के लिए एक बड़ी स्पेस दे दी है, उससे भी बड़ी स्पेस दे दी है, लेकिन मस्जिद को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह पर बना रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना है कि गवर्नमेंट जाहिर सी बात है ज्ञानवापी का भी ऐसे ही कुछ करेगी अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर होता है, तो इतना तो मुझे भी उम्मीद है। बाकी हम देखें तो ज्ञानवापी अगर मंदिर था पहले यहाँ पर कोई, तो ठीक है, मंदिर होना चाहिए, बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो राइट है किसी का वो तो मिलना चाहिए, और ये कानूनी तौर से भी है। और मुझे लगता है कि आप किसी के हक को खाकर खुद भी खुश रह नहीं सकते, तो ठीक है ना। तो यही सही है, रिजवान सर की बातें भी काफ़ी हद तक सच हैं
कि भाई ठीक है आप लोग भी फैसला लें और मतलब बिना तोड़वाए ही आप लोग बहुत कुछ जो है वो रियलिटी को सर्च करें, देखें, रीड करें, उसके बाद जो है उस पर एक्शन भी लें। तो आपका क्या कहना है दोस्तों, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी लास्ट में यही कहूँगी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कनेक्ट रहें हमेशा, और ढेर सारा जो है वो पीस और लव शेयर करें, बजाय इसके कि आप लोग हेट शेयर करें। और बहुत सारे लोग हैं जो हेट नहीं शेयर करते, लेकिन कुछ हैं जिनकी वजह से जो है वो सारे लोगों के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क सा उठ जाता है। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।